नौकरी करें या बिजनेस, किसको चुनें? दोनों में से किसको चुनना चाहिए? डिफरेंस बताने वाला हूं आज आपको मैं, जॉब और बिजनेस में क्या अंतर है। देखो, जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए और अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए हर कोई एक ऐसे सोर्स की तलाश में रहता है जिससे कि आपके पास पैसे आ सकें। और पैसे का सोर्स सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या फिर कोई बिजनेस हो सकता है। आज इस सेशन में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको एक नौकरी करनी चाहिए या फिर एक बिजनेस करना चाहिए। सरकारी नौकरी और बिजनेस में डिफरेंस क्या होता है, यह जानने से पहले मैं आपको कुछ विशेष सुझाव देना चाहूंगा और आप इन सुझावों को अपने लास्ट डिसीजन का बेस मान सकते हैं। नंबर 1, नौकरी करो या बिजनेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहनत दोनों जगह पर करनी पड़ती है। नौकरी को लगाने से पहले करनी पड़ती है और बिजनेस को लगाने के बाद करनी पड़ती है। नंबर 2, अगर आपने अभी भी किसी नौकरी की तैयारी शुरू की है तो आपका मन बिजनेस की तरफ भागेगा, और अगर नया बिजनेस शुरू किया है तो आपका मन नौकरी की तरफ भाग सकता है। यह अक्सर उन लोगों के साथ होता है जिनके इरादे कच्चे होते हैं, इसीलिए अपने डिसीजन पर टिके रहें। नंबर 3, अगर आपने अभी तक कोई विचार नहीं किया है तो आप अपने इंटरेस्ट और आदतों के आधार पर अपना लक्ष्य चुन सकते हैं। नंबर 4, नौकरी और बिजनेस दोनों ही अपने स्थान पर सही हैं। छोटा बड़ा कम ज्यादा कुछ नहीं होता है, बशर्ते आप जो करते हैं लगन और चाहत के साथ करते हैं। नंबर 5, अगर आप डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट हैं तो कभी भावनाओं में आकर डिसीजन मत लें। बिजनेस और नौकरी के बीच अंतर को अच्छे से समझाने के लिए मैं आज आपको कुछ विशेष सवालों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। और प्रश्न क्या है, सरकारी नौकरी ही क्यों करनी चाहिए? प्रश्न क्या होता है, प्राइवेट नौकरी ही क्यों करनी चाहिए? प्रश्न क्या होता है, बिजनेस ही क्यों करना चाहिए? इन प्रश्नों के बीच आपको तीनों के बीच परस्पर अंतर जानने को भी मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा जॉब क्या है। जॉब को एक कम समय के लिए या पूर्ण समय के लिए किसी के दायरे में रोजगार के एक सोर्स के रूप में पहचाना जाता है। जॉबकर्ता को एक विशिष्ट प्रकार के काम के लिए या जिम्मेदारी के रूप में पहचाना जाता है, और जॉबकर्ता को एक विशिष्ट प्रकार के काम के लिए या जिम्मेदारी के लिए जाना जाता है। नौकरी या जॉब में पहले से निर्धारित सैलरी मिलती है और यह निर्धारित सैलरी जॉब के रूप में डिपेंड करता है। नौकरी करने का मतलब यह होता है कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, आपके ऊपर एक बॉस होता है जो आपको काम सौंपता है, जिसको आपको पूरा करना होता है। बात करूंगा सरकारी नौकरी ही क्यों करनी चाहिए। देखो, सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसमें एक रिस्क फ्री जिंदगी जीने का मौका मिलता है। इसीलिए जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं उनको सरकारी नौकरी की तरफ अपने कदम बढ़ाने चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को हेल्थ, सेफ्टी और इंश्योरेंस जैसी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। कुछ बड़े पदों पर रहने वाले अधिकारियों के लिए रहने के लिए जगह भी दी जाती है। ग्रुप ए के ऑफिसर को सरकारी गाड़ी भी दी जाती है, और सरकारी पद के पावर के बल पर समाज में इज्जत और पहुंच बढ़ जाती है। आप ये तो जान गए होंगे कि सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी को क्या क्या फायदे मिलते हैं, और सरकारी नौकरी के फायदों के साथ साथ आपको यह भी जान लेना चाहिए कि सरकारी नौकरी किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। सरकारी नौकरी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी में सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। सरकारी नौकरी की फिक्स सैलरी से एक साधारण जिंदगी को जिया जा सकता है। इसलिए जो लोग एक लग्जरी जिंदगी जीना चाहते हैं उनको सरकारी नौकरी से हटकर कुछ अलग करना चाहिए।
जो लोग जिंदगी में रिस्क लेना चाहते हैं और अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, उनको सरकारी नौकरी से हटकर कुछ और करना चाहिए। वो लोग जो अपने मन के अंदर सैकड़ों इच्छाएं, जैसे गाड़ी, घर, बड़ा घर, महंगे होटलों में खाना, घूमना फिरना, ये पाल करके रखते हैं, उनको सरकारी नौकरी की बजाय बिजनेस के फील्ड में या फिर हाई पेड सैलरी की तरफ जाना चाहिए। बात करूंगा प्राइवेट नौकरी क्यों करनी चाहिए। प्राइवेट नौकरी में सरकारी नौकरी के कंपैरिजन में ज्यादा सैलरी की अपेक्षा की जा सकती है। शर्त यह है कि आपके पास कोई विशेष स्किल हो। हमारे देश में कुछ लोग सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं और वहीं कुछ लोग प्राइवेट नौकरी की चाहत भी रखते हैं। और मजेदार बात यह है कि जिन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है, उनको मजबूरन प्राइवेट सेक्टर में प्रवेश करना पड़ता है और यहां उनके पास कोई विशेष स्किल नहीं होने के कारण उनको खास सैलरी नहीं मिल पाती है। अगर किसी के पास कोई विशेष स्किल है और वो उस फील्ड में अच्छा कर सकता है, तो उसको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की तलाश करनी चाहिए। और प्राइवेट जॉब में एक्सपीरियंस की डिमांड करते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती है और इसीलिए प्राइवेट जॉब में गवर्नमेंट जॉब के कंपैरिजन में ग्रोथ जो दर है वो ज्यादा होती है। जो लोग अपनी मर्जी से प्राइवेट जॉब करते हैं, वो संतुष्ट रहते हैं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं। तो ये थी कुछ प्राइवेट जॉब की कुछ खूबियां। अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि प्राइवेट नौकरी किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। प्राइवेट नौकरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि एक बार रिटायर होने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई पेंशन नहीं मिलेगा और ना ही दूसरी सुविधाएं। बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए कुछ लोग मजबूरन प्राइवेट जॉब पकड़ते हैं, इसीलिए प्राइवेट जॉब उनको एक बोझ लग सकती है। और प्राइवेट जॉब असुरक्षित होती है। अगर किसी दिन आपकी कंपनी को घाटा हुआ तो प्राइवेट नौकरी खतरे में आ सकती है और कंपटीशन बढ़ने के बाद या कंपटीशन बढ़ने के कारण आपसे बेहतर लोगों को आपसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी और सरकारी नौकरियों की तरह प्राइवेट जॉब में भी छुट्टियों का अभाव रहता है। कंपैरिजन करते हैं सरकारी और प्राइवेट नौकरियों की बिजनेस के साथ। इसी के साथ आपको यह भी पता लग जाएगा कि किसको बिजनेस क्यों करना चाहिए। बिजनेस की सबसे अच्छी परिभाषा यह है कि यह एक ऐसा संगठन है जिसका एक पेशेवर वाणिज्य और गैर व्यावसायिक उद्देश्य होता है। बिजनेस दो या दो से ज्यादा लोगों का एक ग्रुप है जो एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करता है। बिजनेस एक व्यक्ति का भी हो सकता है। बिजनेस का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, कभी कभी यह गैर लाभकारी भी हो सकता है। बात करेंगे नौकरी और बिजनेस के डिफरेंस की। नौकरी में आपके पास मालिकाना हक नहीं होता है, आपको किसी के अधीन होकर काम करना पड़ता है, जबकि बिजनेस में अंतिम डिसीजन लेना आपके हाथ में होता है और इसके लिए आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं। और बिजनेस के साथ नौकरी जैसा बर्ताव किया जा सकता है, जबकि नौकरी में ऐसा नहीं किया जा सकता। और एक बिजनेस की दिनचर्या नियमित नहीं रहती, जबकि एक नौकरी वाले को एक नियमित दिनचर्या का पालन करना पड़ता है। कुछ बिजनेसमैन बिजनेस को लेकर हर वक्त चिंतित रहते हैं, जबकि नौकरी करने वाले को छुट्टी के बाद एक फ्री जिंदगी जीने का मौका मिलता है। बिजनेस में आप किसी दूसरे को जॉब दे सकते हैं जो कि दूसरों के जीवन को एक नया अर्थ देंगे। बिजनेस में मार्केटिंग, मैनेजमेंट और बजट बनाने को लेकर पूरी इकोनॉमिक्स को संभालना होता है और ये एक तरह से काम की दक्षता को बढ़ाने में मदद करेगा और वहीं दूसरी तरफ आपके लिए एक जोखिम भरा भी हो सकता है। बिजनेस में आप सारे के सारे मुनाफे के हकदार होते हैं, जबकि जॉब में आपकी सैलरी पहले से ही डिसाइडेड होती है। बिजनेस में आप एक बिजनेसमैन खुद का मालिक होता है, उससे ऊपर कोई नहीं होता। काम में कमी पेशी होने पर भी डांटने वाला कोई नहीं होता, लेकिन नौकरी में हमेशा कुशल लोगों को ऊपर रखा जाता है। व्यवसाय चलाकर आप अपने सपनों के पीछे भाग सकते हैं और वहीं नौकरी करने वाले दूसरों के सपने के लिए मेहनत करते हैं। एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस स्थापित करने के लिए फंड की जरूरत होती है, जबकि नौकरी के लिए कोई फंड की जरूरत नहीं होती है। एक इंटरव्यू के जरिए नौकरी को हासिल किया जा सकता है। शुरुआती दौर में बिजनेस को नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और वहीं एक बार नौकरी लगने के बाद नुकसान की संभावना कम रहती है। एक बिजनेसमैन को ग्राहकों की मांग पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है और इसके लिए उसको उच्च विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और नौकरी में सिर्फ प्रोजेक्ट को पूरा करना होता है।
बिजनेस में दूसरी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा की गर्मी बनी रहती है और इसके लिए बिजनेसमैन को हमेशा एकदम आगे सोच करके चलना पड़ता है, जबकि नौकरी करने वाले को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। नौकरी और बिजनेस में समानता क्या होती है? भारत जैसे देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो बेरोजगारी दर 7.5% बढ़ चुकी है, जो कि 3 महीने पहले 6.5% के आसपास थी। और प्रति वर्ष 5% लोग नए बिजनेस को स्थापित कर रहे हैं। और इन आंकड़ों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक नौकरी को प्राप्त करने और एक बिजनेस को स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है उसमें ग्रोथ होती है, ठीक उसी तरह से जैसे जैसे नौकरी में अनुभव बढ़ता है तो प्रमोशन होता है, लेकिन इनके बढ़ने से दर अलग अलग होती है। बिजनेस और नौकरी दोनों बोरिंग हो सकते हैं अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बिजनेस और नौकरी करना आदमी के स्वभाव पर डिपेंड करता है। एक आदमी नौकरी से संतुष्ट हो सकता है, वहीं दूसरा आदमी बिजनेस की तरफ आकर्षित हो सकता है। कोई भी बिजनेस और नौकरी तभी सफल है जब आप उसको अपने मन से करते हैं। बात करूंगा आप कैसे डिसीजन लेंगे कि आपको नौकरी करनी है या बिजनेस करना है। मैंने ऊपर कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि हमको नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस। अब तक हमने नौकरी और बिजनेस में अंतर के बारे में बात की है, लेकिन अब बात करते हैं नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस। यहां मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको काफी हेल्प करेंगे कि नौकरी और बिजनेस में किसको चुनना चाहिए। आप जो कर रहे हैं अगर उसका कोई कारण नहीं है तो आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। उस विषय को ध्यान में लेकर के आइए जो आपने अपने भविष्य के लिए सोच कर रखा है, आपको अपना लक्ष्य मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं सोचा है तो आप स्वतंत्र हैं। आप खुद से एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। थोड़ा समय देकर इसका विश्लेषण कीजिए कि आपको नौकरी करनी है तो क्यों करनी है और बिजनेस करना है तो क्यों करना है। खुद से सवाल पूछिए कि आप इस जीवन से क्या चाहते हैं। अपने स्वभाव को पहचानिए। क्या आप नियमित अनुशासन से 9 से 5 तक का एक जगह टिक पाएंगे? क्या आप किसी रिस्क को सहन कर पाएंगे? क्या आप अपनी इच्छाएं को बहुत बड़ा मानते हैं? क्या आप एक शांत और सादगी जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं? क्या आप में सही डिसीजन लेने की क्षमता है? क्या आप रोजाना नए नए टास्क लेने के लिए तैयार रहते हैं? क्या आप धैर्यवान हैं? हां और ना में इन उत्तरों को देने की कोशिश करो। आपको जो भी उत्तर निकालो उसको कर दो, चाहे वो बिजनेस हो, नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो।